मालिश तेल चंपे। अचानक गुरुदत्त ने एक आवाज सुनी। उस वक्त एक पुचका उनके मुंह में था। गुरुदत्त ने आवाज की दिशा में देखा। वो एक मालिश वाला था। ये कहानी मजेदार है दोस्तों। चलिए ये कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी जुड़ी है गुरुदत्त साहब की कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा से। उसमें जॉनी वॉकर जी के किरदार से भी ये जुड़ी हुई है। ये कहानी आज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि साल 1957 में 22 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी, यानी आज से ठीक 68 साल पहले। कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक सिनेमा के शौकीनों तक ये कहानी पहुंच सके। ये कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि ना तो प्यासा फिल्म में इस गाने की कोई प्लानिंग थी और ना ही जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म में थे। तो गुरुदत्त साहब की ख्वाहिश थी कि शाम वाला किरदार जॉनी वॉकर से कराया जाए, मगर आखिर में गुरुदत्त जी को एहसास हुआ कि शाम का कैरेक्टर जॉनी वॉकर की पर्सनैलिटी और छवि के एकदम उल्टा है, क्योंकि शाम का कैरेक्टर फिल्म के एक हिस्से में पहुंचकर नेगेटिव हो जाएगा और जॉनी को नेगेटिव किरदार में देखना लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन गुरुदत्त साहब ने प्यासा के लेखक अबरार अलवी से कहा, तुम जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर इस फिल्म में डेवलप करो। अबरार अलवी ने साफ मना कर दिया। अबरार अलवी ने कहा, प्यासा एक इंटेंस फिल्म है, इसकी थीम बहुत डार्क है, भला इस फिल्म में जॉनी वॉकर को कैसे फिट किया जाएगा। अबरार अलवी ने इस बात कह तो दी, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। कई दिनों तक गुरुदत्त अबरार अलवी से इस विषय में बात करते रहे कि कैसे जॉनी वॉकर को प्यासा में लाया जा सकता है। गुरुदत्त जब भी अबरार अलवी से जॉनी वॉकर के बारे में बात करते, अबरार अलवी उन्हें एक ही जवाब देते कि प्यासा एक गंभीर फिल्म है, समझते क्यों नहीं, प्यासा मस्ती मजाक की कोई जगह है ही नहीं इस कहानी में। लेकिन गुरुदत्त साहब बार बार अबरार अलवी से कहते कि कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। एक दफा तो जॉनी वॉकर को लेकर गुरुदत्त और अबरार अलवी में बहस इतनी बढ़ गई कि गुरुदत्त ने कह दिया कि अगर जॉनी वॉकर प्यासा में नहीं होगा तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब जबकि अबरार अलवी ने उनसे कह तो दिया कि मैं कहानी जॉनी वॉकर के लिए खराब नहीं करूंगा, यानी मामला तनावपूर्ण हो गया था। इसी बीच गुरुदत्त, अबरार अलवी और जॉनी वॉकर तथा अन्य कुछ लोगों के साथ प्यासा के एक दृश्य की शूटिंग के लिए कलकत्ता आ गए। कलकत्ता भी फ्री टाइम में यही बात होती रही कि जॉनी वॉकर को प्यासा में कैसे लाया जाए। एक फुर्सत के दिन गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर और लेखक अबरार अलवी को साथ लिया। अपनी टीम के साथ गुरुदत्त कलकत्ता के जिस होटल में ठहरे थे, उसके ठीक सामने कलकत्ता का मशहूर विक्टोरिया गार्डन था। गुरुदत्त ने फैसला किया कि आज विक्टोरिया गार्डन में आराम से बैठा जाएगा, काम के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, चाय वगैरह पी जाएगी और पुचके का स्वाद लिया जाएगा। गुरुदत्त, जॉनी वॉकर और अबरार अलवी ये तीनों विक्टोरिया गार्डन की एक दुकान पर पुचके खा ही रहे थे। तभी गुरुदत्त साहब को एक आवाज सुनाई दी, मालिश तेल चंपे। गुरुदत्त ने उस आवाज की तरफ देखा। वो आवाज एक मालिश वाले लगा रहा था। उन्होंने कुछ देर तक उस मालिश वाले को देखा, उसे बोलते हुए सुना। फिर अबरार अलवी से बोले, अबरार, तुम कहते हो ना कि ये फिल्म बहुत सीरियस है, इतनी इंटेंस है कि इसमें कॉमेडी के लिए जगह ही नहीं बना सकते, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये फिल्म बहुत बोझिल लगने लगे। तो एक काम करो, फिल्म के लिए तुम एक चंपी वाले का रोल लिखो, वो रोल हम जॉनी से करवाएंगे। ये बीच बीच में आकर लोगों को टेंशन यानी कि उनकी टेंशन कम करता रहेगा। साथियों, यहां से ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए कि एक्टर बनने से पहले जॉनी वॉकर एक बस कंडक्टर थे। ये तो अधिकतर लोगों को पता ही है, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बस कंडक्टर बनने से भी पहले जॉनी वॉकर मुंबई के माहिम इलाके में रात में लगने वाले मेले में साइकिल पर घूम घूम कर तरह तरह का सामान बेचा करते थे। तब वो कई तरह की आवाजें निकाल लिया करते थे। ये बात गुरुदत्त को मालूम थी, इसलिए उस दिन उन्होंने जॉनी वॉकर से कहा कि जैसे तुम मेले में तरह तरह की आवाजें निकालते थे, वैसे ही आवाज बदलकर इस मालिश वाले की नकल करना। आखिरकार अबरार अलवी को भी गुरुदत्त साहब के इस आइडिया से सहमत होना पड़ा। उन्होंने प्यासा फिल्म के लिए अब्दुल सत्तार का किरदार लिखा। एक पुराना गाना भी उस किरदार के लिए साहिद लुधियानी से लिखवा लिया। वो गाना रफी साहब ने खुद गाया। जी हाँ, रफी साहब ने ये गाना भी गाया। वो गाना था, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे
प्यास हमारे काहे घबराए। ये गीत आज भी जॉनी वॉकर साहब की पहचान है। तो साथियों, इस तरह ये गाना प्यासा फिल्म में आया और इस तरह जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म का हिस्सा बने। अगली दफा जब भी आप वो गाना सुने तो इस किस्से को याद कीजिएगा। अगर याद आ जाए तो एक आखिरी बात, अगर आप YouTube पर इस गाने का वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाना कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन में ही पिक्चराइज किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। ये गाना बॉम्बे के एक स्टूडियो में पिक्चराइज किया गया था। प्यासा के आर्ट डायरेक्टर बीरेन नाग जी ने स्टूडियो में ही कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन जैसा दिखने वाला सेट बना दिया था। एक स्ट्रीट लाइट, बेंच, फेंसिंग का ध्यान बड़ी बारीकी से उन्होंने रखा था इस सेट का निर्माण करते वक्त, ताकि किसी को पता ही ना चल सके कि ये गीत विक्टोरिया गार्डन में नहीं कहीं और शूट किया है। ये बताना भी जरूरी है कि इस किस्से का जिक्र जॉनी वॉकर साहब के पुत्र एक्टर नासिर साहब ने अपने एक YouTube वीडियो में किया था। तो नासिर साहब का विशेष आभार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। एक और मजेदार किस्सा लेकर जल्द हाजिर होऊंगा और इसी तरह के और किस्से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और मजेदार किस्सा लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड नाइट।